जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा यूपी पुलिस के संबंधित आपके अपडेट आई है न्यूज़पेपर के अंदर। और आज की अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी अच्छी एंड न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा आज का न्यूज़पेपर है एंड उस न्यूज़पेपर के अंदर आपके सवाल कुछ इस तरह से है कि एजेंसी का चयन हो गया है फिर नहीं हो गया है, एंड एग्ज़ाम सेंटर सूचीबद्ध हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर चयन करना था उनका चयन हो चुका है। इस तरह से आपके सवाल थे एंड एग्ज़ाम की तारीखों का बहुत जल्दी ऐलान हो सकता है। अब देखिएगा आज का मैं आपको न्यूज़ कटिंग जो है वो आपको दिखाता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पूरी क्लासेस को ख़त्म कर दिया जाए। अब आप देखिएगा आज का जो न्यूज़पेपर का कटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने हाईलाइट होगा अभी, एक सेकेंड। ये देखिएगा आपके सामने हाईलाइट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा बहुत जल्द होगी। और लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती की रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मतलब यह है कि दोबारा से एग्ज़ाम कब कराना है, इसकी मौखिक रूप से जो तैयारियां हैं धरातल पर वो पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि आपके एजेंसी का जो चयन था कि कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कराएगी, वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कोई भी एजेंसी चयनित हो चुकी है। आगे देखिएगा परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। मतलब ये हुआ कि कौन कौन से किस किस ज़िले में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो सबका सब जो है वो सूचीबद्ध कर लिया गया है। उसको जो है वो कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ ये इतने सेंटर हैं इस ज़िले के अंदर जहां पर हमको यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कराना है। आगे देखिएगा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जल्द ही परीक्षा की तिथियों को घोषित कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में कि आपका जो तारीख है, मतलब किस डेट से आपका एग्ज़ाम होगा, उसका भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। आगे देखिएगा कि आरक्षी नागरिक भर्ती के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 18-19 फरवरी को हुई थी, जो रद्द कर दी गई थी पेपर लीक होने की वजह से। मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर भीतर दोबारा परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिया था। अब इस पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ने के बाद में तो यही समझ में आता है कि जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं तैयारी किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए वो पूरी कर ली गई हैं। मतलब कि अब देखिएगा आपको पता है कि ऑलमोस्ट आधा जुलाई अभी पड़ा हुआ है, ठीक है क्या? आधा जुलाई जो है वो अभी तो भाई बहुत टाइम है। आधा जुलाई पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा जुलाई बचा हुआ है। अब क्या हो सर जी, अब क्या हो भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही स्थिति है तो फिर टाइम तो कुछ है ही नहीं आपके पास में, फिर टाइम तो है ही नहीं ना। अगर ये सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तो मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आप देखेंगे कि जुलाई है एंड जुलाई ये ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने में के लिए पर्याप्त है। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में जाएगा। इसका मतलब ये रहा, क्योंकि जब सारी तैयारियाँ कंप्लीट हैं तो मान लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर बचा भी होगा पेंडिंग वर्क तो वो जुलाई महीने में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त, आप देखिए काफ़ी विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं सर अगस्त, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सितंबर पर जाते हैं। ये एक स्पेकुलेशन है। अब देखिएगा अगस्त और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सितंबर, ठीक है, अगस्त और यहाँ पर मैंने लिख दिया सितंबर। अब सर जी इन दोनों में प्रायोरिटी कितनी ज़्यादा होती है? अब देखो जुलाई की खबर ये है जिससे ये पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम की चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। इससे तो ये समझ में आता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर अगस्त के महीने में मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी हो जाएगा 90 एंड सितंबर इसके बाद में हो जाएगा 10%। मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की वो अगस्त के महीने में है। अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपने और भी लेटर देखे होंगे, इंटरनल नोटिस भी देखे होंगे, और उनमें भी जो है वो अगस्त के बारे में जिक्र किया गया है। मैं फर्जी नोटिस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगस्त की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं अगर उन्होंने तैयारी नहीं किया है और वो ये प्रयास कर रहे हैं गुरुजी हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो इस बार मैं आपको एक बार छोटी सी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ अपनी बात को, कि आप अपने 100 क्वेश्चन कन्फर्म कर लीजिएगा। आप अपने 100 क्वेश्चन कन्फर्म कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस बार आपका चयन कोई नहीं रोक सकता।
आपका स्कोर अगर मान लीजिएगा अगर आप 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर तो आपको 100 कम लगेंगे एंड बोलेंगे गुरुजी ये तो आप गलत बोल रहे हैं। जिसके ऐसे विद्यार्थी जिसके 80, 90 और 100 के बीच में रह जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है उसके लिए तो ये टारगेट एकदम सूटेबल होगा। लेकिन ये मान के चलें, देखिए वास्तविकता ये है, आप जान सकते हैं कि 40 लाख विद्यार्थियों में से आप ये देख लीजिएगा कम से कम 95% बता रहा हूँ मैं आपको, 95% बता रहा हूँ आपको, 95% में ये 100 क्वेश्चन करने में भी ना बहुत पसीना छूट जाता है, बहुत मेहनत लगता है। 100 क्वेश्चन इतना जल्दी कवर नहीं होता है, ठीक है। तो आप 100 क्वेश्चन तो भाई कम से कम रखिएगा। जिनके भी 80 क्वेश्चन सही बनते हैं, कट-पिट के 90 बन रहे हैं, वो आप प्लीज़ रेंज को बढ़ाइएगा क्योंकि कंपटीशन अब ज़्यादा देखने को मिलता है। अब पेपर कैसा आएगा सर जी? देखो पेपर तो ऑलमोस्ट पहले आया था वैसा ही आएगा, इसमें विशेष कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप नए हैं तो एक बात और बोल देता हूँ मैं आपको कि आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट होती हैं कि हिंदी होता है एंड यहाँ पर मैथ्स होता है और रीजनिंग एंड जीके जीएस। एक बात मैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिएगा इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हिंदी के अंदर आप अपना जो स्कोर है वो एकदम बढ़िया कर लीजिएगा। मैथ के अंदर कितना भी कमज़ोर होगा तो भी वो आप इतना क्वेश्चन कर जाएंगे कि वो बढ़िया की कैटेगरी में आ जाएगा। रीजनिंग के अंदर कितना भी हाथ कमज़ोर होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर भी एकदम टॉप रैंक में आ जाएगा। और जीके जीएस में आप 5 से 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे और कर लेंगे। अगर आपने इतना सब तैयार किया है ना तो 5 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग सिर्फ इसको कर लो, बाकी आपका चयन आराम से हो जाएगा, आराम से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बस जीके जीएस का प्रॉब्लम होता है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो आप 5-10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सबको देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 115 से 120 के बीच में चला जाएगा। और इतना जाने का मतलब है कि आपका चयन इस बार पूर्ण रूप से हो जाना, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ उन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो भी विद्यार्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा हिंदी के अंदर विशेष चीज़ें नहीं है। हिंदी के अंदर कम से कम 12 से 15 टॉपिक होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप नए हैं ना, अगर आपका हिम्मत एकदम जवाब दे रहा है कि यार अब अगर अगस्त में पेपर होता है तो फिर नहीं हो पाएगा ना, तो ऐसे में मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि आप कोई सी भी एक बुक ले लीजिएगा, उस बुक के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं, जितने भी टॉपिक दे रखे ना, उन पर थोड़ा आप अपना पकड़ मजबूत कर लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको हिंदी में बताता हूँ जो आपका टाइम टेकिंग होगा। जो नए विद्यार्थी हैं आप देखिएगा, जो संधि होता है ना, संधि, ठीक है, जो संधि होता है, संधि वाले टॉपिक में, संधि विच्छेद वाले टॉपिक में आपको संधि इतना जल्दी जो है वो चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक होता है। संधि को देखिएगा, स्पेशली ये मेरा भी वीक पॉइंट था संधि, उस जब मैं तैयारी करता था तो उसमें हुआ क्या था कि संधि के कम से कम मैंने संधि और संधि विच्छेद के, इसमें कौन सा संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये लगभग मैंने आपको कम से कम 200 मतलब 200 संधियों के नाम, इस उदाहरण में विद्यालय में कौन सा संधि है या फिर विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये लगभग मैंने 200 याद करके रखे हुए थे। बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं था, छोटा मोटा जानकारी था, ठीक है। यण संधि और वृद्धि संधि इनको तो देख करके आप बता देंगे। तो ये था, मतलब पूरा टॉपिक मैंने विशेष तौर पर पढ़ा नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा देख लिया था और उसका मैंने कुछ एग्जाम्पल याद कर लिए थे। तो संधि में से जो सवाल आए थे ना वो मेरे गलत नहीं हुए, इसलिए संधि का टॉपिक पूरा हो गया। और इसमें विशेष कुछ नहीं, देखिएगा इसके बाद में एक और होता है, एक होता है आपका पैसेज आता है। पैसेज बोले तो अरे वो पूरा पैराग्राफ होता है ना, लिखा होता है, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से वो डिपेंड करता है कि पेपर में कैसा आ रहा है। पेपर में अगर आसान आएगा तो आप समझ के उसका उत्तर दे देंगे और वो नंबर आपका एडिशनल होता है, समझ रहे हैं, ऊपर ही आपका आंसर छुपा होता है। लेकिन उस प्रेशर के अंदर उसे अच्छे से पढ़ पाना, तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। तब तो ये आपका जो पैसेज है हिंदी वाला, ठीक है, गद्यांश जो बोलते हैं, वो हो जाएगा आराम से और आपके नंबर फालतू के वो मिल जाएंगे। तो मैंने आपको वो टॉपिक बताया जो अगर आप नए हैं और आप इसे पढ़ने लग गए तो फिर बाकी टॉपिक आपके रह जाएंगे। इधर देखिएगा रीजनिंग वाले विद्यार्थी, रीजनिंग के लिए एक चीज़ मेरे भाई याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए जो आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो अलग से आएंगे, जो लैंग्वेज वाले आएंगे,
वो हर बार नए आते हैं, और हर बार नए आते हैं मतलब उनको आप पहले से तैयार नहीं कर सकते, हर बार नया ही देखने को मिलता है, बहुत कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। उसमें आपको पूरा का पूरा एक कथन दिया है, एक सिचुएशन दी जाती है, और उसके बाद में आपका जवाब उसमें लिखा होता है, आपका जवाब क्या होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको पूरा पहले एक स्थिति होगा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका निर्णय क्या होगा, वो निर्णय जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको तुरंत ही, अच्छा उसको करने का तरीका मैं आपको एक बताता हूँ, यानी कि अब वो डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आप टाइम मैनेजमेंट कर कैसे रहे। जब ये पेपर हमारा जेलवाडर हुआ था, मैं कल एक सब इंस्पेक्टर आरती सब इंस्पेक्टर फ्रॉम सहारनपुर एंड पोस्टेड इन आगरा, ठीक है, आगरा में पोस्टेड हैं वो और सहारनपुर से हैं वो। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो दरोगा बन गई हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भैया जब हम इस एग्ज़ाम को दिए थे ना जेलवाडर वाले को, तो हम 2 नंबर से रह गए थे, लेकिन जब हमने दरोगा का एग्ज़ाम दिया तो हमारा नंबर अच्छा आया और हम जो है वो दरोगा बन गए। तो पेपर की खासियत देखिएगा, कहाँ एक विद्यार्थी जेल वार्डर के एग्ज़ाम में जो है वो फेल हो पा रहे हैं, उसको सफल नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ दरोगा का कर दिया। तो आप किसी भी जेल वार्डर हो, कोई भी सिपाही हो, उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाया करें, आप में से ही तो हैं, कोई भी हो आप में से ही तो है, तैयारी करेगा भाई वो आगे जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। कुछ कमियां रह गई, उनको उन्होंने पूरा किया एंड आज वो दरोगा बन गई। तो उनसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बताया कामकाज के बारे में। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा आपको जहाँ जहाँ वीक पॉइंट है और जो बड़ा टॉपिक है, प्रयास करो कुछ उसके एग्जाम्पल आप याद कर लो, हो जाएगा। मैथ के लिए बहुत वीक है, फिर भी आप 15 क्वेश्चन कर जाएंगे उसमें, कोई भी पेपर उठा के देख लो, 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।